अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.1 करेंगे आज हम। चैप्टर का नाम है वेरिएशन, जिसमें बिल्कुल स्टार्ट पे इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली डील करने वाले हैं रेशो और प्रोपोर्शन के साथ। तो स्टूडेंट्स, रेशो क्या होती है? बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कि सेम काइंड की हों, उनके यूनिट्स भी सेम हों, और उनको हम बोलते हैं रेशो। इस रेशो को डबल डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जाता है। इसमें ऊपर वाली जो वेरी फर्स्ट टर्म होती है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरी टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स, रेशो के यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि रेशो आपके पास फ्रैक्शन होती है दो सेम क्वांटिटीज़ की और उनके यूनिट्स भी सेम होते हैं, तो वो कट हो जाते हैं, तो इसलिए रेशो का यूनिट नहीं होता। और स्टूडेंट्स, अगर दो रेशोज़ के दरमियान इक्वालिटी का साइन आ जाए तो उसको हम प्रोपोर्शन का नेम दे देते हैं। इट इज़ एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज़। ये दो रेशोज़ हैं, ये दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। इसको इक्वालिटी के अलावा 4 डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक्सट्रीम्स बोलते हैं और दरमियान वाली दोनों टर्म्स आपके पास मीन्स कहलाती हैं। तो आज हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारे पास फर्स्ट में तो दोनों के यूनिट सेम है, रुपीज़। सेकंड वाले में यूनिट्स डिफरेंट है, सेंटीमीटर और मीटर है। इसी तरह नेक्स्ट वाले में किलोग्राम और ग्राम भी है। फोर्थ वाले में मिनट सेकंड और है, और फिफ्थ वाले में डिग्री सेम है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमें इनकी यूनिट्स को भी सेम करना होगा और फिर इनको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना होगा। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का वेरी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ₹750 एंड ₹1250। रेशो की फॉर्म में था, हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज किया, ज़ीरो की ज़ीरो से कटिंग हो गई, देन हमारे पास 75/125 बचा। तो हमें पता है ये 5 के टेबल पे कटिंग हो सकती है। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। सिमिलरली 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अब देखिए ये 15 है एंड ये 25 है, तो मीन्स ये दोनों अगेन 5 के टेबल में जा सकते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। तो आंसर आ गया आपके पास 3/5। ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में था, आपने इसको रेशो की फॉर्म में भी चेंज कर दिया, तो 3/5 लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब है 3 मीटर 300 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे दोनों यूनिट्स भी सेम हो गए, सेंटीमीटर। अब ये रेशो की फॉर्म में थे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, 0 0 से कट हो गया, 45/30 रह गया। अगेन ये 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 6 ज़ा 30। तो अगेन आप देखें इनकी मज़ीद कटिंग हो सकती है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 3/2 की फॉर्म में लिख दिया। ये आपके पास फ्रैक्शन थी, रेशो की फॉर्म में आपने लिखा तो 3/2 भी आ गया। सिमिलरली थर्ड पार्ट है आपके पास 4 kg 2 kg इंटू 750 ग्राम्स। तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 kg का मतलब हुआ 4000 ग्राम्स, 2 kg का मतलब हुआ 2000 ग्राम्स। तो 2000 ग्राम्स के अंदर जब आप 750 ग्राम्स को भी ऐड करेंगे तो ये 2750 ग्राम्स बन जाएंगे। इस तरीके से आपने दोनों के यूनिट सेम कर लिए। अगेन रेशो की वजह से आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जब चेंज किया, 0 0 से कट हो गया। नेक्स्ट टर्म 275 एंड 400 है, ये दोनों 5 के टेबल पे आते हैं, तो 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25 और ऊपर 5 8 ज़ा 40 एंड 0 आ गया। अगेन 80 और 55 आपके पास 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 30। तो आपके पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में 16/11 आ गया, रेशो की फॉर्म में 16/11 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में 27 मिनट्स इंटू 30 सेकेंड थे और 1 आवर के साथ हमने रेशो लेनी थी। तो 1 आवर के अंदर आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये 60 × 60 सेकेंड्स 3600 सेकेंड्स बन जाते हैं। तो 1 आवर 3600 सेकेंड्स के इक्वल है, ठीक हो गया। इस साइड पे तो हमने इसलिए डायरेक्ट 3600 सेकेंड्स लिख दिया 1 आवर की साइड पे, बट इधर देखें
27 मिनट्स इंटू 30 सेकेंड्स से, तो मिनट्स को भी जब सेकेंड्स में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 27 मल्टीप्लाई बाई 60 1620 आ गया, प्लस 30 सेकेंड्स को जब हमने ऐड किया तो ये 1650 बना। 1650 की हमने 3600 के साथ रेशो ली, ये रेशो की फॉर्म थी, फ्रैक्शन में चेंज किया, 0 0 से कट हो गया, 5 के टेबल पे कटिंग हो गई, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, नीचे 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10, 33/72 आ गया। अगेन 3 के टेबल पे कटिंग हुई, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और नीचे 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 11/24 आ गया। ये फ्रैक्शन थी, रेशो की फॉर्म में चेंज किया तो 11/24 आपके पास आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5th पार्ट है आपके पास, इंतहाई आसान। यहाँ पे डिग्री है, आपने दोनों के साइन देखे सेम थे, यूनिट सेम थे, तो आपने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। कटिंग की, 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5, 2 रह गया तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 2 और 5 रह गया तो 5 5 ज़ा 25, तो 15 डिवाइडेड बाई 45 को अगेन आपने 5 के टेबल पे कट किया, 5 3 ज़ा 15 ऊपर आ गया, 5 9 ज़ा 45 नीचे आ गया, तो यहाँ पे 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 1/3 फ्रैक्शन की फॉर्म थी, आपने रेशो की फॉर्म में चेंज किया तो 1:3 आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो ये हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि अगर 60 स्टूडेंट्स में से 25 गर्ल्स हैं तो 60 - 25 बॉयज़ होंगे, और हमें कंप्यूट करनी है रेशो बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स में और बॉयज़ और गर्ल्स में। तो देखिए कैसे करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स 60 थे हमारे पास, गर्ल्स 25 थी, तो बॉयज़ 60 - 25 35 है। पहला क्वेश्चन है कंप्यूट करनी है रेशो बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स के दरमियान, बॉयज़ हैं 35, रेशो टोटल स्टूडेंट्स हैं 60। हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 7 डिवाइडेड बाई 12, ये फ्रैक्शन की फॉर्म थी, रेशो की फॉर्म में चेंज किया, 7:12 आपके पास आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान में रेशो, तो बॉयज़ 35 हैं, गर्ल्स 25 हैं, अगेन फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज किया, 5 के टेबल पे कटिंग की, 7:5 आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 3 × 4x - 5y 2x - 7y के इक्वल हो तो आपको फाइंड आउट करना है x रेशो y, ठीक है। उसके लिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, 3 को सबसे पहले अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, 12x - 15y आ गया। अगेन हमने x वाले टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लिया, y वाले टर्म्स को दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लिया, तो 12 - 2 10x आ गया, -7y + 15y 8y आ गया। x रेशो y हमें निकालनी थी, y को हमने इधर ला के डिवाइड कर दिया और x के साथ जो टर्म थी उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, तो x रेशो y आपके पास आ गया 8 डिवाइडेड बाई 10, 2 के टेबल पे कटिंग की तो x रेशो y का आंसर है 4:5 आपके पास। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको इसकी भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, इंतहाई आसान क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशो दिस एंड दिस आर इक्वल। इन दोनों रेशोज़ को हमें इक्वल करना है और फिर p का आंसर निकालना है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर ये दो रेशोज़ इक्वल हैं तो हमें इसमें से वेरिएबल x को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इनको हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इन रेशोज़ को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया और कंडीशन के अकॉर्डिंग दरमियान में इक्वालिटी का साइन भी आ गया। देन आप अगेन इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे रेसिप्रोकेट करके, 4 को 2p + 5 के साथ एंड 3p + 4 को 3 के साथ, और सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स 4 2 ज़ा 8p + 4 5 ज़ा 20 आ गया, = 3 3 ज़ा 9p + 3 4 ज़ा 12 आ गया। अब यहाँ से आपने 20 - 12 कर लिया, 12 इधर आ गया और 8p को उधर ले गए। हमने 8p उधर क्यों लेके गए, क्योंकि 9p इधर बड़ा था, तो 9p - 8p करने पे +p आंसर में आएगा। अगर इस साइड पे हम 9p को लेके आते तो आंसर माइनस में आता, एक स्टेप हमारा इंक्रीज़ होता साइन कटिंग का। तो अब इस साइड पे भी लेके आके कर सकते हैं, उस साइड पे भी ले जाके कर सकते हैं, दोनों सेम है। 20 - 12 8 आ गया और यहाँ से आपके पास p का आंसर आ गया 8। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग रेशो को फ्रैक्शन में चेंज करके दरमियान में इक्वालिटी का साइन लगाया। अगेन आपने
5 को 3x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 6 + 4x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए। 5 को 3x + 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 = 15x + 5 और 2 को 6 + 4x से किया तो 2 6 = 12 + 8x। अब यहाँ से x वाले फैक्टर्स को एक साइड पे कर लिया, 15 बड़ा था तो 8x को हम इसी साइड पे ले आए, माइनस हो गया, प्लस का था इधर आके माइनस हो गया और यहाँ पे +5 था दूसरी साइड पे जाके -5 हो गया। अब 12 - 5 7 आ गया एंड 15x - 8x भी 7x आ गया। आपके पास बड़ी वैल्यू प्लस की थी तो प्लस का साइन ही आना था। अगेन आपको x का आंसर निकालना था, 7 को अपने दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवाया, 7 1 से 7 हो गया तो x का आंसर आपके पास आ गया 1। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। 2 नंबर्स है जिनकी रेशो 5:8 है। अब चूंकि हमें नंबर्स का नहीं पता तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि वो जो रेशो है, वो जो नंबर्स हैं वो कुछ 5x/8x की फॉर्म के हैं, ठीक है। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, मतलब 5x + 9 करें और 8x + 9 करें तो वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। तो ये 8/11 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 और 5 में उसने आपको प्रॉपर दोनों रेशोज़ बना के दी थी और फिर कहा था कि इक्वल करें और आंसर निकालें। अब यहाँ पे उसने थ्योरेटिकल फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आपको इक्वेशंस वैसे ही दी हैं, बट ये इक्वेशंस भी, ये रेशोज़ भी आपको खुद से बनाने के लिए दे दी हैं। तो इन रेशोज़ को बना के हम x का आंसर निकालेंगे और फिर 5x और 8x निकाल के हम बता देंगे कि ये नंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13। अब 4:13 आपके पास दो नंबर्स की रेशो है तो ये नंबर्स भी 4x और 13x होंगे। इसमें आपने ऊपर और नीचे 10 को ऐड करना है तो जो न्यू रेशो आएगी वो आएगी 1/2। यहाँ से भी आपने x को फाइंड करके 4x और 13x के आंसर्स निकालने हैं तो आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट लिया हुआ है। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8 है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो नंबर्स 5x/8x हैं जो हमारी रेशो है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 9 को दोनों साइड पे ऐड करके इस रेशो को 8:11 के अकॉर्डिंग इक्वल कर दिया। अब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बन गए हैं। आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने 11 की इधर और 8x + 9 की इधर, सिंप्लीफाई किया। 11 5 = 55, 11 9 = 99 और 8 8 = 64, 8 9 = 72। अगेन 64 बड़ा था, 55 छोटा था तो 55 को इधर ले आए, माइनस कर दिया और +72 इधर था उसको इधर ले गए। 99 - 72 27 आंसर आ गया और यहाँ से 64x - 55x 9x आ गया। x का आंसर हमें निकालना था, 9 को डिवाइड कर दिया, 9 3 = 27 तो x का आंसर 3 आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स नंबर्स जो थे वो हमारे पास 5x और 8x थे। 5 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया और 8 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास आ गए 15 एंड 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगेन 4x और 13x हमारे पास नंबर्स थे। 10 को ऐड कर दिया हमने तो न्यू रेशो 1/2 आई थी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया 2 को 4x + 10 से एंड 1 को 13x + 10 से। तो आपने जब सिंप्लीफाई किया तो 8x + 20 = 13x + 10 आ गया 1 से मल्टीप्लाई होके। अगेन यहाँ पे 13x बड़ा था तो इस साइड पे हम 8x को ले आए, माइनस कर दिया और यहाँ से 10 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। 20 - 10 10 आ गया एंड 13x - 8x 5x आ गया। हमें x का आंसर निकालना था तो 5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का आंसर यहाँ से आ जाएगा 2 आपके पास। तो नंबर्स हमारे पास थे 4x एंड 13x। x की जगह पे आपने वैल्यू पुट की तो 4 2 = 8 एंड 13 2 = 26। तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए 8 एंड 26। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।